मुद्दा बहुत ही गंभीर है और आज एक ऐसी स्थिति जिसको हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं या टिपिंग पॉइंट के एक स्टेज पे हम पहुंच रहे हैं मुंबई के स्वास्थ्य व्यवस्था में। आज जिन पीपीपीज के बारे में बात हो रही है, ऐसा कहा जाता है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अगर आपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं तो आगे आप वही गलतियां दोहराएंगे जो आप पहले कर चुके हैं। क्या मुंबई में इससे पहले पीपीपीज के प्रयोग नहीं हुए थे हेल्थ सेक्टर में? इसके ऊपर 20 पीपीपी ऑलरेडी मुंबई में चल रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, डायलिसिस सेंटर्स को लेके, ब्लड बैंक्स को लेके, एंटायर मैटरनिटी होम्स को लेके, हॉस्पिटल्स के आईसीयू सेक्शंस को लेके। उसका अनुभव क्या है? उसके अनुभव को एनालाइज किए बिना हमको एक भी नया पीपीपी नहीं करना चाहिए, लॉजिक बताता है। तो उन 20 पीपीपीज में क्या हुआ, इसके ऊपर अभ्यास हुआ है और उस अभ्यास का के जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही धक्कादायक है। और अगर जो भी आज पीपीपी की वकालत कर रहे हैं उनके पास कोई भी, मैं एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आपको इस दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी पब्लिश स्टडी या एविडेंस नहीं है दैट पीपीपीज improve health services in Mumbai. You can quote me on this. There is no evidence, and whatever evidence is there is negative evidence. और ये जो स्टडी है जिसमें मुंबई के 20 पीपीपीज और पुणे के 20 पीपीपीज का हेल्थ सेक्टर का इनका अभ्यास किया गया, इसमें जो फाइंडिंग्स निकले हैं वो बहुत ही स्ट्राइकिंग है। पहला तो ओवरऑल फाइंडिंग ये है कि पीपीपीज आने के बाद सर्विसेज के जो रेट्स हैं वो सामान्य लोगों के लिए बड़े स्तर पे बढ़ जाते हैं। Majority of people have to pay for services and the rates are 2 to 25 times higher. Note this, 2 to 25 times higher the rates in the normal BMC hospital. 25 गुना ज़्यादा। हाँ, मतलब 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज़्यादा। मेडिकल कंसल्टेशन की जहाँ फीस BMC हॉस्पिटल में 20 रुपए है तो पीपीपी के अंतर्गत तो 300 रुपए, यानी कि 15 गुना ज़्यादा। अगर आईसीयू सेंट्रल लाइन का 60 रुपए है चार्जेस तो पीपीपी के अंदर 1500 रुपए, यानी कि 25 गुना ज़्यादा। तो ह्यूज इंक्रीज इन द रेट्स फॉर सर्विसेज एंड 80%। अगर आप लल्लूभाई कंपाउंड और शताब्दी हॉस्पिटल के एमओयूज पढ़ेंगे तो 80% लोगों को आप पैसे भरने पड़ेंगे बीएमसी अस्पताल में, और सिर्फ 20% लोगों को उनको भी मिलेगा या नहीं ये डाउटफुल है। जब ये कार्ड दिखाएंगे, वो कार्ड दिखाएंगे, रेशन कार्ड दिखाएंगे तो शायद आपको थोड़ा सब्सिडाइज के मिलेगी। तो नाउ द एंटायर वर्किंग क्लास ऑफ मुंबई विल बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम फ्री केयर एंड बी पुश्ड इनटू प्राइवेट केयर बिकॉज ऑफ दिस पीपीपी। दिस विल बी अ ह्यूज असॉल्ट ऑन द राइट टू हेल्थ फॉर द पीपल ऑफ मुंबई। इसलिए बहुत गंभीर होता है। इस अभ्यास में दूसरी चीज क्या निकली है कि इसमें कुछ केस स्टडीज हैं। उन केस स्टडीज को पढ़ने के बाद आप ये बोलेंगे कि मुंबई में दोबारा पीपीपी का ऐसा प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। इसमें एक केस स्टडी क्या है, मुलुंड का एक बीएमसी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1100 स्क्वायर मीटर यानी कि करीब करीब 11,000 स्क्वायर फुट का पूरा जो हॉस्पिटल है उसका जब पूरा आईसीयू है वो हैंडओवर किया गया। 6 हॉस्पिटल्स के आईसीयू इनको हैंडओवर किया गया है ठेकेदार को। ठेकेदारी उसके लिए कहना पड़ेगा, उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं। उन्होंने क्या किया, वो पूरा आईसीयू सबसे सेंसिटिव केयर, उस पूरे आईसीयू के केयर के लिए उन्होंने किस प्रकार के डॉक्टर रखे वहां पे? होम्योपैथ्स। 149 मौतें हुई 3 महीने के अंदर उस पीपीपी के अंतर्गत उस हॉस्पिटल में। 149 आईसीयू डेथ्स। उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि वहाँ होम्योपैथ जो था वो एमडी डॉक्टर था, फॉल्स सिग्नेचर, हाँ, खोट्या सह्या करून आणि तो हे काम करत होता आणि त्याच्यानंतर दॅट होल पीपीपी कोलॅप्स। 8.83 करोड़ यानी करीब करीब 9 करोड़ रुपए का वो पीपीपी था जिसमें कि इस प्रकार के गैर प्रकार चल रहे थे। तो ये अनुभव है पीपीपी का। इसको किसी ने एनालाइज किया है क्या? इसके बारे में वेरीफाई कीजिए। हाँ, मुंबई के कौन से एरिया में था ये? मुलुंड में अग्रवाल हॉस्पिटल। ये पूरे डिटेल्स पता है कि आप में से कुछ लोगों ने छापा भी ऑलरेडी मीडिया में आ चुका है, इसके ऊपर भी स्टडी। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि वो भी एक्चुअली मुलुंड का ये दूसरा हॉस्पिटल है जो बीएमसी का हॉस्पिटल है। वहां पे 2015 में 1 रुपए महीना ठेकेदार कितना रुपए दे रहा है बीएमसी को? 1 रुपए महीना। 1 रुपए महीने में उस पूरे हॉस्पिटल को हैंडओवर कर दिया और उनको कहा गया कि आप यहाँ सिर्फ मैटरनिटी होम चलाएंगे। उन्होंने क्या किया, वहां पे पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू कर दिया और लोगों से धड़ल्ले से पैसे
देना चाहते। दिस इज द ये पीपीपी का कैरेक्टर है कि जब आप थोड़ी सी जगह देंगे तो उसको पूरा अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करेंगे। उन्होंने 22 लाख रुपए का जो टैक्स भरना था बीएमसी को, वो टैक्स भी नहीं भरा। और 2019 में एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसके बाद उसको दोबारा कभी कॉन्ट्रैक्ट देना ही नहीं चाहिए था, जिसने कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वायलेट किए थे। दोबारा 2019 में उसी ठेकेदार को उसी हॉस्पिटल में फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो ये पीपीपी की इसका एक्चुअली सच्चाई है मुंबई के अंदर। इसको देखे बिना हम उसके बारे में आगे किसी भी पीपीपी के बारे में हमको सोचना भी नहीं चाहिए। 6 ब्लड बैंक्स अभी मुंबई में 6 ब्लड बैंक्स हैंडओवर किए जा रहे हैं पीपीपी मोड में। उसके टेंडर्स निकल चुके हैं और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जहां अभी एक जो यूनिट ब्लड है उसके लिए 300 रुपए देना पड़ता है, वो ट्रांसफ्यूजन चार्जेस होते हैं। आपको पता होगा ब्लड बेचना इलीगल है, यू कैन नॉट सेल ब्लड, यू कैन ओनली चार्ज फॉर द ट्रांसफ्यूजन चार्जेस। जहां 300 रुपए लग रहे थे, अब पीपीपी के तहत जो बीएमसी पेशेंट होंगे उनको 1100 रुपए देने पड़ेंगे और जो सो कॉल्ड अदर पेशेंट्स हैं उनको 1550 रुपए पर यूनिट देने पड़ेंगे। 300 रुपए से 1100 रुपए, यानी कि 4 गुना करीब बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे गरीब जो पेशेंट है जिनके पास रेशन कार्ड है पीला या केशरी रंग का, उनको भी इस प्रकार से खून के लिए ये ब्लड तो बिल्कुल लाइफ सेविंग चीज है। इसके ऊपर तो किसी भी प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। और ये ब्लड बैंक्स के बारे में बाकी भी डिटेल्स हैं। तो अंत में मैं सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा, जो कि रिक्त पदों के बारे में कॉमरेड अशोक यादव और कॉमरेड सुशीला के बात बताएंगे कि कितने बड़े स्तर पे वेकेंट पोस्ट हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुंबई में क्या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है भर्ती करने के लिए? मुंबई में क्या नर्सेज अवेलेबल नहीं है भर्ती करने के लिए बीएमसी को? मुंबई शहर में 5 पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 4 बीएमसी के खुद के मेडिकल कॉलेज हैं, जहां से हर साल 1300 एमबीबीएस डॉक्टर्स निकलते हैं और हर साल 1000 से ऊपर एमडी और एमएस डॉक्टर्स ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। जो टोटल वैकेंसी है डॉक्टर्स की वो 975। एक साल के अंदर, मतलब एक्चुअली ऑलरेडी डॉक्टर मार्केट में है, तुरंत सारे के सारे पोस्ट भरे जा सकते हैं। यानी कि मुंबई में अगर डॉक्टर निकलेंगे तो इस देश में कहाँ डॉक्टर मिलेंगे? तो क्या लद्दाख में और नंदुरबार में थोड़ी मिलेंगे, जहाँ से डॉक्टर्स हर साल इतनी बड़ी संख्या में नर्सेज भी ग्रेजुएट हो रही। पूरे बीएमसी एरिया में 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं मुंबई में मेट्रोपॉलिटन रीजन में। तो बड़ी संख्या में डॉक्टर अवेलेबल है, नर्सेज अवेलेबल है, फार्मासिस्ट अवेलेबल है, लैब टेक्नीशियंस अवेलेबल, ये सारे के सारे उपलब्ध है। लेकिन अगर आपने ना भर्ती करने का ही डिसीजन लिया हुआ है तो उस डिसीजन को अब बदलने का समय आ गया है। और ये बात हम आगे रखेंगे कि अब इसको हम राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। So how do you think, how will you be able to manage and tackle the issue? See, first of all, as we have already declared, in the municipal corporation elections, we will be taking this issue to the people. And people should ask any political party's candidate whether they support privatization or they oppose privatization. If they are supporting privatization, we will declare them Jan Swasthya ke Shatru. And if they are opposing privatization, we will call them जन स्वास्थ्य के समर्थक। और इसको लेके हम सोशल मीडिया पे और पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह पब्लिसाइज करेंगे कि हमारे एरिया में जो ये 10 उम्मीदवार हैं उसमें से 3 जो है वो जन स्वास्थ्य के शत्रु हैं और 7 जो है वो जन स्वास्थ्य के समर्थक हैं। सो पीपल शुड वोट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। How do you call for the government to take an initiative in regards to these 6 tenders which have been given to public private companies also, and what steps can be taken in future so that the government should take your advice and the advice of various health officials also, so that this mistake should not be repeated? Basically, we have already written to BMC that these 6 tenders should be stopped. They should be cancelled. There should be no further processing of these tenders. Instead of that, there should be a health action plan for Mumbai. Today, BMC does not have a health action plan. There should be a health action plan with increased budget, how these 6 hospitals and also other hospitals will be improved by appointment of staff, by increasing the budget, by improving the services, and also through community based monitoring, जिसको हम जन निगरानी बोलते हैं,
ताकि जो उस इलाके के लोग हैं, स्थानिक जो संगठन संस्था है, वो भी इनके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे। ये हमारे ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं महाराष्ट्र में और जगहों में, जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ऐसा कम्युनिटी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। बीएमसी के हॉस्पिटल्स, उनमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बजट बढ़ाना चाहिए, स्टाफ बढ़ाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, मेडिसिन का सप्लाई करना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर करेंगे तो बीएमसी हॉस्पिटल्स आर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स। इनको पीपीपी में प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।